हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका योगेंद्र सर। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कुछ बेसिक चीज होती है जिसको हमने पहले ही आपको बता रखा है। क्या कि कोई भी सेंटेंस हो, अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। हर टेंस का पहचान अलग अलग होता है, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया अलग अलग होता है और हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है। तो आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए, कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, ई होगी आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। जैसे वह घर जा चुका होगा आया, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वह खाना बना चुकी होगी, लास्ट में चुकी होगी आया, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसने अपना काम कर लिया होगा, या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है। हर टेंस का सहायक क्रिया अलग अलग होता है। अभी पीछे के वीडियो में हम लोग पढ़े थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या थी? विल बी और शैल बी। आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव, जिसमें से शैल हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे आई और वी के साथ, आई और वी के साथ। अब विल हैव का प्रयोग आई वी को छोड़ के जितने करता है, सी हुआ, ही हुआ, यू हुआ, दे यू हुआ, दे हुआ, या कोई भी सिंगुलर प्लूरल, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हम लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। अब फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अभी बोले कि हर टेंस में वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकेंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। किसी भी परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, किसी भी परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया। एक बार फिर से देखिए, फ्यूचर परफेक्ट का पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी। फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव। शैल हैव का प्रयोग आई और वी के साथ, और विल हैव का प्रयोग आई और वी को छोड़ करके बाकी सबके साथ। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड। अब ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए, किसी भी सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हर टेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल हैव या शैल हैव, विल हैव या शैल हैव। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। अब दोनों में से कहीं लिखना है। अगर यहां आई और वी है तो शैल हैव लिखेंगे, आई और वी को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर वहां विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, इसमें से कोई एक लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह गाना गा चुका होगा। मान लेते हैं इसका हमको अनुवाद करना, वह गाना गा चुका होगा। अब इसका अनुवाद करना है तो पहले हम टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे? टेंस। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? चुका होगा। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये हो गया। अब सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि जो कार्य को करेगा। तो कार्य इसमें कौन सा हो रहा है? गाने का। गाने का काम कौन कर रहा है? वह। तो कार्य को जो करेगा वह सब्जेक्ट। ठीक, तो यह वह हमारा सब्जेक्ट है। अब वह की दो इंग्लिश होती है, कि ही और एक सी, जिसमें से सी फीमेल के लिए है और ही मेल के लिए है। तो गाना गा चुका होगा, ये मेल है, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी क्या होगा? ही। ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? विल हैव। विल
हैव। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट हो गया, फिर विल हैव हो गया। इसके बाद वर्ब का थर्ड, वर्ब कौन है? गाना, ये गा चुका होगा। सिंग मतलब गाना, सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। ठीक, ये हो गया वर्ब। हाई जो गाना ये नाउन है, क्या है? नाउन, इसकी इंग्लिश होगी सॉन्ग, तो हो जाएगा ही विल हैव संग ए सॉन्ग। ठीक, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। अगर मान लेते हैं यहाँ पे वही की जगह पे आई रहता, अगर यहाँ पे आई रहता तो हम यहाँ पे सेल कर देते, क्या कर देते? सेल कर देते। बाकी सारा रूल सेम आपका। ठीक है, चलिए अब ये हो गया क्या आपका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव, इसी को देखिए निगेटिव बनाते हैं। अब मान लेते हैं कोई सेंटेंस निगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो निगेटिव सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है, नहीं की इंग्लिश नॉट होती है, और नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है। नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव या शैल हैव, तो हम लोग नॉट क्या लिखेंगे? इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इसलिए नॉट को ऐसी जगह लिखा जाता है कि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब आए। अगर नॉट को हम यहां लिख देते हैं विल हैव, मान ली इस देखिए विल हैव शैल हैव में से एक ही लगाना है, अभी हम इसको हटा लेते हैं। अगर हम नॉट को यहां लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट के पहले दो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, और जबकि नॉट के पहले एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो नॉट यहां ना लिख करके विल और हैव के बीच में लिखेंगे। अगर इसका प्रयोग करना हो तो नॉट हम शैल और हैव के बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अगर इसको निगेटिव बनाना है तो देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? विल। ठीक, विल हो गया ना। शैल का अगर करेंगे तो शैल लिखेंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार विल और शैल में से एक ही लिखना है। ऐसी विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट, तो विल शैल के बाद क्या हो जाएगा? नॉट। फिर बचेगा क्या? ये हैव आपका, तो ये हो गया हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब अपने ही जगह पर रहेगा। ये हो गया आपका निगेटिव। ठीक है, ये क्या है? निगेटिव है। ठीक, अब देखिए निगेटिव। ठीक, अब जैसे एग्जांपल देखिए वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। मान लेते हैं हमको इसको ट्रांसलेट करना है, वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। ठीक, कि ये कौन सा टेंस है। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होती है, और फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है? चुकी होगी। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तो कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट। क्यों? क्योंकि चुकी हो गया है। ठीक, सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव है। कैसे मालूम? नहीं दिया है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करेंगे, तो ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब काम को करने वाला। काम कौन कर रहा है? वह की इंग्लिश क्या होगा? सी। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सी के बाद विल या शैल। ठीक है, अब हो गया तुम्हारा विल। ठीक, अगर यहाँ आई और वी रहता तो शैल लगाते, आई वी को छोड़ के कोई दूसरा है तो फिर विल, तो यहाँ सी दिया है तो इसलिए विल। अब ये हो गया। अब नॉट, इसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड, वर्ब कौन है? लिखना। लिखना की अंग्रेजी राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। ठीक, अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? पत्र। पत्र का होगा ए लेटर, ए लेटर बन गया। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट निगेटिव। नेक्स्ट, मान लेते हैं सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंट्रोगेटिव। ठीक, तो इंट्रोगेटिव है तो देखिए किसी भी सेंटेंस को, अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो ट्रांसलेट करते समय हमको सबसे पहले देखना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में हो, या ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में हो, दोनों जगह हो सकता है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहला रूल कि मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है शुरू में, लेकिन ध्यान रखिए ये जो रूल है क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में, ठीक, ये रूल सिर्फ क्या के लिए है, बाकी किसी भी क्वेश्चन वर्ड के लिए ये रूल नहीं है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है और ये क्या सेंटेंस के शुरू में लिखा है, स्टार्ट में लिखा है। तो अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखते हैं, क्या की अंग्रेजी क्या होगी, व्हाट। व्हाट का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब, है। अब क्या को छोड़ के कोई दूसरा अगर इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखाएगी, चाहे वो शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में, केवल क्या में प्रॉब्लम है। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश हम लोग नहीं लिखेंगे। तो करेंगे क्या, जो टेंस रहेगा उसकी एक हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, ठीक है। जो टेंस रहेगा उसके एक हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए। तो हम लोग कौन सा टेंस पढ़े, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव या शैल है, ठीक। तो इसमें से हम किसी विल हैव में से विल को सब्जेक्ट के पहले करेंगे, शैल हैव में से शैल को सब्जेक्ट के पहले करेंगे। याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अब देखिए हम जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले विल या शैल लिखेंगे, विल या शैल, इसमें से कोई एक ही लिखना है। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, हो गया। तो एक हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले चला गया, अब बचा क्या, है बचा ना, वो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ये हो गया आपका सब्जेक्ट के बाद, ठीक। अब इसके बाद फिर वर्ब का मेन वर्ब, तो फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह स्कूल जा चुका होगा, मान लेते हैं इसको ट्रांसलेट करना, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस का पहचान फाइनाइट वर्ब से। अब फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, चुका होगा। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव शब्द लिखा है और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है, ठीक। अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव शब्द क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है इसमें, क्या। अब ये क्या कहां पे लिखा है, बीच में लिखा है कि स्टार्ट में, स्टार्ट में लिखा है। तो जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। अब क्या की इंग्लिश व्हाट होते, यहां व्हाट हम नहीं लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल शैल। विल शैल किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगेगा, विल, ठीक। तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड, जाना की अंग्रेजी गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो विल ही हैव गॉन। इसके बाद क्या बचा, ऑब्जेक्ट, स्कूल। तो टू स्कूल, टू गो वेंट गॉन के बाद हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो एक हो गया कि अगर क्वेश्चन वर्ड क्या सेंटेंस के शुरू में आया है वो। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, चाहे क्या हो या कोई भी क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस के शुरू में ना आकर के, ठीक है, तो बीच में चला जाए। कहां चला जाए, बीच में। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में चला जाए, ठीक है। वो क्वेश्चन वर्ड चाहे व्हाट हो, अरे क्या हो, या कोई भी दुनिया का क्वेश्चन वर्ड हो, अगर सेंटेंस के बीच में है तो जब इंग्लिश बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को हमेशा वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब के पहले लिखेंगे। कहां पे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के पहले, हो गया। क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य के कहां आएगा, बीच में। इंग्लिश में कहां जाएगा, वाक्य के शुरू में। और शुरू में कहां, हेल्पिंग वर्ब के पहले। याद रखिए हेल्पिंग वर्ब, देखिए हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो हिंदी में कहां रहेगा, बीच में, और इंग्लिश में कहां लिखेंगे, सेंटेंस के शुरू में, ठीक। तो ये हो गया। देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसका स्ट्रक्चर यही है आपका। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। अब एग्जांपल देखिए, वह कहां
जा चुका होगा। मान लेते इसका अनुवाद करना, वह कहाँ जा चुका होगा। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा है, चुका होगा। कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव। कैसे मालूम, इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव कहाँ पे लिखा है। तो इंट्रोगेटिव कौन इसमें, कहाँ, ये सेंटेंस के शुरू में लिखा है कि बीच में लिखा है, बीच में लिखा है। तो हिंदी में कहा है बीच में, लेकिन इंग्लिश में चला जाएगा सेंटेंस के शुरू में। ये हो गया कहाँ। अब यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड के बाद विल सेल। विल सेल किसके अनुसार, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है, विल। ठीक, तो मिलाइए, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड। तो गो मतलब जाना, गो का थर्ड फॉर्म हो गया गॉन। ठीक, ये हो गया इंट्रोगेटिव। ये केवल इंट्रोगेटिव है। अगर इसी सेंटेंस में नहीं शब्द जोड़ दिया जाए तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, दोनों में सेम रूल है। पहले क्वेश्चन वर्ड कहां पे लिखा है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है। ठीक, बस करना क्या चाहिए कि उसमें नहीं की जो अंग्रेजी होती है नॉट, वो सब्जेक्ट के बाद लिख दीजिए बस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए। सेंटेंस को केवल निगेटिव बनाना है, सेंटेंस को केवल निगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। और ये रूल हर टेंस में के लिए, किसी एक टेंस के लिए ये रूल नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। एक रूल इसमें और बचा है, कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य में ऐसा सेंटेंस देगा जिसमें एक ही सेंटेंस में दो वर्ब दिया रहेगा। मतलब एक ही सेंटेंस में दो काम रहता है, एक ही सेंटेंस में दो काम रहता है। जैसे देखिए मोहन के स्कूल जाने से पहले वह चलिए देखिए, मोहन के स्कूल जाने से पहले वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। तो देखिए कौन सा टेंस है, मोहन के स्कूल जाने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकी होगी। लास्ट में क्या लिखा है, चुकी होगी। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट है। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन ये ऐसा फ्यूचर परफेक्ट है जिसमें दो एक्शन है, दो काम हो रहा है। देखिए एक है मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन स्कूल जा रहा है, और दूसरा वह अपना काम समाप्त कर रही है। दो वर्ब हो गया ना। इसके पहले के जितना एग्जांपल था सब में एक एक वर्ब था। तो ये कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा सेंटेंस आता है कि एक ही सेंटेंस में दो वर्ब दिया रहेगा, दो एक्शन होगा, दो काम होगा। तो इसका अनुवाद कैसे करते हैं, देखिए अनुवाद करने दो वर्ब है, ठीक, इस दो वर्ब है, कितना वर्ब, दो वर्ब। इसका मतलब इसमें दो टेंस बनेगा, दो वर्ब है तो दो टेंस बनेगा, और दोनों अलग अलग। एक को इसमें हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, नहीं सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक को, और दूसरे को बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। मतलब कि अगर फ्यूचर परफेक्ट में ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए जिसमें दो एक्शन हो, दो वर्ब हो, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो दो टेंस बनेगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा और एक फ्यूचर परफेक्ट। अब यह है कि किसको फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे, किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अनुवाद करने से पहले देखेंगे कि कौन सा काम पहले समाप्त हो रहा है और कौन सा काम बाद में। जो काम पहले समाप्त होगा उसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे, और जो बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब सोच करके देखिए, मोहन के स्कूल जाने से पहले, मतलब अभी मोहन स्कूल नहीं गया था, तब तक वह अपना काम समाप्त कर ले। ठीक है, तो काम समाप्त कर, ये वाला वो अपना काम समाप्त पहले कर रही है। ये वाला काम कब हो रहा है, पहले। तो जब एक पहले होगा तो ये वाला कब होगा, एक बाद में। ठीक, तो देखेंगे कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में। तो पहले हो रहा है तो जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हम लोग फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। इसका मतलब हो गया कि वह अपना काम समाप्त कर चुकी हुई, इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया फ्यूचर। इसका वह अपना काम समाप्त कर चुकी, इसका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पे बनेगा। हाई काम बाद में हो रहा है, तो जो काम बाद में होगा इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट और इसमें जोड़ेंगे एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब मोहन का स्कूल जाना इस स्ट्रक्चर पे बनेगा और वह अपना काम समाप्त कर चुकी होगी इस स्ट्रक्चर पे। ठीक, अब बचा क्या? ये पहले कंजक्शन है, इसकी इंग्लिश के लिए बिफोर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बिफोर। ये कंजक्शन है तो ये बिफोर आपका आ जाएगा बीच में। कहाँ जाएगा? बीच में, बिफोर। ठीक हो गया। अब एक को फ्यूचर परफेक्ट को इधर लिखेंगे, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को इधर लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा और इधर कर देते हैं, बिफोर। तो देखिए बिफोर कंजक्शन हो गया, इसको उठा के यहां लिख लेंगे और इसको उठा करके इधर कर देंगे, तो वह अपना काम समाप्त कर चुकी होगी इस रूल से। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट सी के साथ क्या लगेगा? विल। देखिए सब्जेक्ट हो गया विल, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड, समाप्त करना की अंग्रेजी फिनिश का थर्ड फॉर्म हो गया फिनिश्ड। अपना काम, अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। सब्जेक्ट सी है तो सी का पॉजेसिव हर, ही रहेगा तो हिज। ठीक, अब ये हो गया तुम्हारा कर। ठीक, अब बचा क्या? मोहन का स्कूल जाना। अब ये यहां लिखेंगे, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो पहले सब्जेक्ट मोहन, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट, जाना की इंग्लिश गो, मोहन सिंगुलर है इसलिए गो। ठीक हो गया, ये हो गया आपका। और नहीं सॉरी, अभी देखिए स्कूल लिखा है तो गोज टू स्कूल हो गया आपका। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।